हेलो एवरीवन, न्यू डे न्यू वीडियो। और आज कुछ यूनिक टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं। बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जहाँ पर मैंने अपनी जिम का टूर दिया, जो कि लखनऊ में है। लखनऊ का सबसे बड़ा जिम है हेल्थिज्म 24/7। और जिम बिजनेस में मेरा आने का आइडिया था नहीं, बट जैसे तैसे करके मैं जिम बिजनेस में आ गया और उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। इट वॉज़ वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, जिम को बनाना और जिम को मैनेज करना, रन करना। और उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जिसमें लोगों ने इक्विपमेंट्स के बारे में पूछा कि उसका सिलेक्शन कैसे करें, हायरार्की कैसे सेट करें एम्प्लॉयज़ की, जिम से रिलेटेड तरह तरह की इश्यूज़ प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों ने सवाल किया। तो उन्हीं के बारे में मैं सोच रहा हूँ एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जिम कैसे मैनेज करें, कैसे रन करें ऑप्टिमली, उससे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर भी मैं कुछ इंसाइट्स देना शुरू करूँ। और मैं काफ़ी टाइम तक सोचता था कि नहीं, ये हमारा सीक्रेट सॉस है, कि हेल्थिज्म का ये सीक्रेट सॉस है, दिस शुड नॉट गेट आउट। बट टू बी ऑनेस्ट, कौन है हम लोग यार? कौन हूँ मैं? वी आर नथिंग इन दिस यूनिवर्स। हर कोई इंसान जो आ रहा है वो अपना मसाला लगा रहा है इन प्री एग्जिस्टिंग थिंग। कोई इनोवेट नहीं कर रहा है या कुछ इन्वेंट नहीं कर रहा है। जो इन्वेंट भी कर रहा है दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ समथिंग जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो ये दुनिया इसी तरीके से आगे बढ़ती है। एक दूसरे का सहारा लेकर के लोग इस दुनिया को बेटर बनाते हैं आने वाले जनरेशन के लिए। सो कहाँ लेके जाएगा इंसान और क्या लेके जाएगा अपने साथ? सो इसलिए मैं चाहता हूँ ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे जो एग्जिस्टिंग जिम ओनर्स हैं उनकी हेल्प हो और बेटर तरीके से अपनी जिम को रन कर पाएँ। और एज अ कम्युनिटी हम जितना ग्रो करें उतना बेटर। सो टॉपिक जो है आज के डिस्कशन का वो है जिम के ट्रेनर्स। किस तरीके के ट्रेनर को रखना चाहिए और किस तरीके के ट्रेनर को तुरंत आपको फायर कर देना चाहिए। अब मेरे ताऊ जी हैं, वो बड़े रोचक आदमी हैं, वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उन्होंने एक बात मुझे कही थी बचपन में, जो कि बहुत सही बात थी। मजाक मजाक में बहुत डीप बात कर जाते हैं कि एक पागल पूरे घर को पागल बना देता है। सो एक सड़ा हुआ सेब पूरे जितने सारे सेब हैं सबको सड़ा देता है, वो सड़न फैल जाती है। सेम इज द केस विद जिम ट्रेनर्स एज वेल। अब अगर मैं कहूँ कि कौन सा ऐसा ट्रेनर है जिसको आपको इमीडिएटली फायर करना चाहिए, बहुत डेंजरस है, बहुत सारे लोग बोलेंगे वो जो लड़की से चिपका रहता है। बट मेरे हिसाब से वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व की जा सकती है। और ट्रेनर्स को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास 4 कैटेगरी के ट्रेनर्स होते हैं, या एम्प्लॉयज़ की ही बात करें तो 4 कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये बात मैंने कई सारे बिजनेस कोचेस से सीखी है। और इस चीज़ को समझने के लिए, कैटेगरी को डिवाइड करने के लिए हम एक स्किल विल मैट्रिक्स या स्किल विल ग्राफ बना लेते हैं, है ना। जहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा है हमारा स्किल और जो ऐसे जा रहा है वो है विल। सो इस ग्राफ में या मैट्रिक्स में जो पहला ब्लॉक होगा वो होगा लो स्किल लो विल। जो दूसरा होगा वो होगा हाई स्किल बट लो विल। तीसरा होगा हाई स्किल एंड हाई विल। और चौथा होगा हाई विल बट लो स्किल। तो इनमें से जो हाई स्किल और हाई विल वाला ट्रेनर है वो आपको पता चल जाएगा कौन है। आपको इस तरह के ट्रेनर को कुछ भी कहने की या कुछ भी डांटने डपटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज ये ऑलरेडी सिंसियर होते हैं, इनको पता होता है कि क्या करना है। तो दीज आर द बेस्ट काइंड ऑफ पीपल जिनको आपको रखना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं हेल्थिज्म में सारे इसी तरीके के लोग हम सस्टेन करें। दूसरा होता है हाई स्किल बट लो विल। अब ये ट्रेनर अच्छे होते हैं बट थोड़े खतरनाक होते हैं। स्किल अच्छी है इनके पास, नॉलेज अच्छी है, बट विल नहीं है काम करने की। तो आप मोटिवेट करो इनको, ट्राई करो मोटिवेट करने का। मोटिवेट हो जाए तो ठीक, नहीं हुए तो इनको बाय बाय बोलिए। फिर जो एकदम बॉटम मोस्ट कॉर्नर पे थे कि विल तो ज़्यादा है पर स्किल नहीं है, ये अच्छे ट्रेनर होते हैं। क्योंकि स्किलफुल आप इंसान को समय के साथ बना सकते हो अगर वो इच्छुक है तो। मतलब वो अगर सीखना चाह रहा है तो वो अच्छा बंदा है, उसमें विल है काम करने की, वो मेहनती है, बस चीज़ें आ नहीं रही, चीज़ें उसको सीख जाएंगी। 3-4 महीने 6 महीने आप उसको गाइड करो, ट्रेन करो, एंड वो एक अच्छा ट्रेनर होगा आपकी टीम में, अच्छा बन के रहेगा, बहुत आगे जाएगा, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। अब जो लास्ट सबसे खतरनाक कैटेगरी के जो ट्रेनर्स होते हैं, मतलब ये दोनों ही खतरनाक है। देखिए, जो जिसमें हाई स्किल और लो विल है, जिसमें लो स्किल लो विल है। लो स्किल लो विल वाले को तो तुरंत हटा दो, मतलब उसमें कुछ देखना ही नहीं। हाई स्किल लो विल वाले को भी थोड़ा ठोको, थोड़ा पीटो, लेकिन एट द एंड देखिए क्या होता है ना, इंसान के पास स्किल हो चाहे ना हो वो टिक सकता है अगर उसके पास विल है। लेकिन अगर इंसान के पास स्किल है और विल नहीं है तो वो नहीं टिक सकता। सो ये दोनों कैटेगरी के जो ट्रेनर है ना, जिनके पास में लो विल कॉमन है, काम करने की इच्छा नहीं है, क्लाइंट फंसा हुआ है और हम खड़े होकर के देख रहे हैं पेड़ बाहर निकाल करके, ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और इनको इमीडिएटली हटा दो। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे हमारे पास से हट के ही अगर इधर चले गए उधर चले गए, तो अच्छी बात है। ये ट्रेनर्स अगर यहाँ से हट के आपके कंपटीशन के पास जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जहाँ जाएंगे उसका बेड़ा गर्क करेंगे। सो ये एक गाइड थी स्किल विल मैट्रिक्स की, जिसको आप लोग हेल्प में ले सकते हो इन शॉर्टलिस्टिंग ट्रेनर्स, या फिर हम कहें इन शॉर्ट एनी एम्प्लॉय। इस मैट्रिक्स से आप आंक सकते हो उसको, उस बंदे को, कि वो कैसा है। सो हमने क्या सीखा कि स्किल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है विल। और हाई स्किल हाई विल वाला है वो सोना है, लंबी रेस का घोड़ा है। लो स्किल बट हाई विल वाला ये भी अच्छा बंदा, सीख जाएगा। बट जो लो विल वाले होते हैं दोनों जन, वो दोनों खतरनाक होते हैं। जिसके पास स्किल अच्छी है लेकिन विल कम है, उसको मोटिवेट करके देखो, हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो टाटा। और लो स्किल लो विल वाले को तो रखो ही मत, रख लिया तो तुरंत हटा दो। ठीक है, मैंने बहुत गलतियां की हैं, ये सारी चीज़ों को
आई बिलीव इन गिविंग सेकंड थर्ड चांसेस, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। मोटिवेट करिए, 1 महीना ऑब्जर्व करिए या एट मैक्स 2 महीना ऑब्जर्व करिए, उसमें नहीं होता है तुरंत बाय बाय करिए, क्योंकि ये धीमे धीमे अंदर ही अंदर आपकी पूरी टीम को करप्ट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आज, क्योंकि आज असल में हमारे जिम की क्लब मीटिंग है। हर महीने 6-7 तारीख को एक क्लब मीटिंग होती है जहाँ पर एड्रेस किया जाता है ट्रेनर्स को, उनसे बातचीत की जाती है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें वो सुना जाता है, क्या चीज़ें हम और बेटर कर सकते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का कुछ मोटिवेशन दिया जाता है ट्रेनर्स को, उनका इनपुट लिया जाता है, क्लाइंट का क्या फीडबैक है, एक हम फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ करके चर्चा करते हैं ना, तो वो वाला आज दिन है और मैं उसी के लिए निकलने वाला था। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टॉपिक मेरे मन में आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन कर डालते हैं। और धीमे धीमे जो कमेंट्री वीडियोस आएंगे ना, उनके बीच बीच में मैं ऐसे कुछ जिम ऑपरेशंस को रिलेटेड वीडियोस भी डालता रहूँगा। आप लोगों ने पूछा भी था मेरे से, इक्विपमेंट्स के बारे में बताऊँगा। सो हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे कई सारे जिम ओनर्स की नींद उड़ चुकी है स्ट्रेस के मारे। सो अगर नींद उड़ चुकी है आपकी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो रिलैक्सीफाई लीजिए। रिलैक्सीफाई आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करने में हेल्प करता है। शाम के टाइम इसको लेते हैं तो थोड़ा सा ये आपको लेट बैक रिलैक्स करता है और इससे एट द एंड आपकी स्लीप क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूव होती है। सो अगर आप चाहें इसको चेकआउट कर सकते हैं @prathfit.com। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं सात्विक, ऑलरेडी सस्ता सप्लीमेंट है और सस्ता हो जाएगा और इसके लाभ उठा सकते हैं। तो नींद मत उड़ाइए जिम ओनर्स और रेगुलर लोग भी, और रिलैक्सीफाई खाइए और इस तरह के वीडियोस देखते रहिए और खुश होते रहिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।